हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ स्लाइड। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 7th मॉडर्न मैथ्स चैप्टर 5 पावर और एक्सपोनेंट्स एक्सरसाइज 5C। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नीचे दिए गए नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसी के साथ इसके कुछ पार्ट्स गिवन हैं। हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए से, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किसी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, कैसे उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। देखिए, चाहे नंबर कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा नंबर हो, उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम नंबर को लिखते हैं p इंटू 10 to the power n के रूप में, where p is greater than or equal to 1, जहां p या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, बट लेस देन 10, लेकिन 10 से हमेशा छोटा होगा। अर्थात p की जो वैल्यू होगी वो 1 हो सकती है या 1 से बड़ी, परंतु 10 से हमेशा छोटी होगी। क्लियर? एंड n इज अ इंटीजर। n क्या होगा? n इज एन इंटीजर। n एक इंटीजर होगा। क्लियर? एंड n इज अ इंटीजर। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए से। हमें गिवन है 7 0 0 0 0 0 0। इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं क्या? देखिए, मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं p इंटू 10 to the power n के रूप में, और p क्या है? 1 से लेकर के 9 तक की वैल्यू। उसे व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे कि डेसिमल देखेंगे नंबर में कहाँ है, यानी डेसिमल से पूर्व एक सिंगल डिजिट होना चाहिए। डेसिमल से पहले क्या होना चाहिए? केवल एक सिंगल डिजिट होना चाहिए। ठीक है, वो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 में से कुछ भी हो सकता है। अब उसके लिए हमें डेसिमल को मूव कराना होगा। ध्यान से समझिए, डेसिमल को मूव कराना होगा कई बार हमें, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में। तो देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें इसमें डेसिमल दिखाई नहीं दे रहा, यानी डेसिमल नहीं है। तो इसका मतलब डेसिमल कहाँ मानेंगे हम? बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, यहाँ डेसिमल कहाँ है? यहाँ लास्ट में, यानी इसके बाद 0.00 मान सकते हैं इसे। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है? डेसिमल से पहले एक सिंगल डिजिट होना चाहिए, यानी 7 होना चाहिए। तो 7 यानी डेसिमल यहाँ लाना है। तो यहाँ लाने के लिए हम डेसिमल को मूव करेंगे कितने प्लेस? देखिए, 1 2 3 4 5 6, और अब हम इसे लिख सकते हैं 7.0 इंटू 10 to the power, कितने जितने प्लेस आपने मूव कराया लेफ्ट को, उतनी ही पावर आ जाएगी 10 की, 10 to the power 6। अगर हम लेफ्ट में मूव कराएंगे डेसिमल को तो पावर प्लस में आएगी, राइट में मूव करेंगे तो नेगेटिव आएगी। ठीक है, यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें है हमें 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0। इसे भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसे आप लिख सकते हैं इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए डेसिमल यहाँ मानेंगे जब इसमें डेसिमल नहीं है। तो अब मैंने बताया कि डेसिमल से पूर्व एक सिंगल डिजिट होना चाहिए केवल। तो सिंगल डिजिट के लिए डेसिमल यहाँ लाना पड़ेगा, तभी तो इससे पहले सिंगल डिजिट बन रह जाएगा। तो उसके लिए हमें कितना मूव करना होगा ये हम देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10 to the power 9, लेकिन ये प्लस में आएगी क्योंकि हमने मूव किया है डेसिमल को लेफ्ट साइड में, और यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। क्लियर? नाउ अब हम करेंगे पार्ट सी।
गिवन है हमें 3687000000। तो इसे भी हम इसी प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए डेसिमल को मूव कराएंगे, यानी डेसिमल का होना चाहिए 3 के बाद, यानी 3.687। कितना मूव करा यहां तक आने के लिए? 1 2 3 4 5 6, तो जाएगा 10⁶, क्योंकि 6 प्लेस हमने मूव किया, लेफ्ट मूव किया, इसलिए प्लस में आएगी पावर। यही आपका आंसर हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट डी पर। गिवन है हमें 185,000,185,000। तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास 1,85,000 है। इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? इसे आप लिख सकते हो 1.8, डेसिमल से पूर्व एक सिंगल डिजिट होना चाहिए, और सिंगल डिजिट होने के लिए डेसिमल कहाँ लगेगा? 1 के बाद, यानी 1.8500 तो अब डेसिमल की बात बेकार होते हैं, इसके लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इनटू 10⁻। लेकिन डेसिमल यहाँ पे है जहां नंबर टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। तो डेसिमल को हमने मूव कराया, इधर कितने प्लेस मूव कराया? 1 के पास तक लाने के लिए 1 2 3 4 5, तो 10⁵, और यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। क्लियर? ई 5675.08 इक्वल्स टू, इसे भी आप लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डेसिमल से पूर्व केवल और केवल सिंगल डिजिट होना चाहिए, इसी को फोकस करना है आपको। तो यहां हो जाएगा 5.67508 इंटू 10⁻। अब डेसिमल को कितने प्लेस मूव कराया यहां तक लाने में? 1 2 3, तो जाएगा 10⁻3, और यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एफ। एफ में हमें गिवन है 67.3825 इक्वल्स टू, इसे आप लिख सकते हो 6.73825, क्योंकि डेसिमल से पूर्व सिंगल डिजिट होना चाहिए, इसी बात पे ध्यान देना है, इसी पे फोकस करना है। तो उसके लिए हमें डेसिमल को मूव कराया कितने प्लेस? 1 प्लेस, ठीक है। किधर? लेफ्ट में मूव कराया, तो ये जाएगा 10⁻1, उतनी ही पावर प्लस में बन जाएगी। अब आते हैं हम पॉइंट 1 के जी पर, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट जी। 190,256.075, इसे आप लिख सकते हो इक्वल्स टू, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या होना चाहिए? डेसिमल से पहले सिंगल डिजिट, तो इसे डेसिमल को आप यहाँ से मूव करा के यहाँ लाओगे, और आप लिखोगे इसे 1.90256.075 इंटू 10⁻, कितने प्लेस मूव कराया? 1 2 3 4 5 प्लेस मूव करके यहाँ आया, तो जाएगा 10⁻5, और यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। H 28,000,000, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे? डेसिमल को मूव कराएंगे यहाँ तक, तो ये इजी हो जाएगा 2.8 इंटू 10⁻, कितनी हुई है? 1 2 3 4 5 और 6, 10⁻6, ठीक है। डेसिमल के बाद 0 लिखने की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने उसे नहीं लिखा है। आई 45,321.5000 इंटू 10⁻4, इसे आप लिख सकते हो
स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो डेसिमल से पहले केवल सिंगल डिजिट होना चाहिए, उसके लिए आप डेसिमल को यहाँ तक मूव कराओगे 4 के पास तक, तो ये जाएगा 4.53215 इनटू कितने प्लेस मूव किया 1 2 3 4 5 10 टू दी पावर 5 इनटू 10 टू दी पावर 4 ये गिवन है। नाउ इसे आप आके लिख सकते हो 4.53215 इंटू 10 टू दी पावर 5 प्लस 4, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज की हमने a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। नाउ 4.53215 इंटू 10 टू दी पावर 9 हो गया। यही आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। 1 का पार्ट जे गिवन है हमें 3256.15। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए इसे कन्वर्ट करेंगे इस प्रकार कि डेसिमल से पहले केवल और केवल सिंगल डिजिट होना चाहिए, यानी डेसिमल यहाँ लेकर आना है। तो यहाँ तक लाने के लिए हमें डेसिमल को कितने प्लेस मूव करना पड़ा 1 2 3, तो अब आप इसको लिख सकते हो 3.25615 इंटू 10 टू दी पावर 3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। के 58000000 इक्वल्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे तो डेसिमल से पहले केवल सिंगल डिजिट होना चाहिए, तो इसे आप लिखोगे 5.8 और 5.8 बनाने में हमें यानी डेसिमल को 5 के आगे लाने तक कितने प्लेस डेसिमल को मूव कराना पड़ा 1 2 3 4 5 6 7, तो इसे आप लिखोगे 5.8 इंटू 10 टू दी पावर 7, यही आपका आंसर हो गया। एल गिवन है हमें 9000000, इसे भी हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ डेसिमल इसमें नहीं है, यहाँ मानेंगे तो डेसिमल से जब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो हमें डेसिमल से पहले केवल सिंगल डिजिट रखना है, तो जाएगा 9.0 आप इसे लिखोगे और यहाँ तक डेसिमल को मूव करा मतलब 9.0 बनाने के लिए हमें डेसिमल को कितने प्लेस मूव कराना पड़ा और किस साइड में मूव कराना पड़ा ये हम देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 प्लेस मूव कराया हमने और राइट टू लेफ्ट यानी राइट से लेफ्ट की ओर। जब भी हम लेफ्ट की ओर मूव करेंगे तो पावर जो है 10 की वो होगी प्लस में आएगी, कितने प्लेस 6, तो जाएगा 10 टू दी पावर 6 और यही हो गया आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। M 8615000 इक्वल टू इसे हम लिख सकते हैं 8.615 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6 7, 10 टू दी पावर 7। लास्ट पार्ट है इसका N 375000000। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना तो अब आप सीख ही गए होंगे, तो इसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 3.75 इंटू 10 टू दी पावर, देखिए कितने प्लेस हमने मूव कराया डेसिमल को 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जाएगा 10 टू दी पावर 8, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि डेसिमल जितने भी प्लेस राइट टू लेफ्ट मूव करेगा उतनी ही 10 की पावर आ जाएगी, लेकिन पॉजिटिव होगी। अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेगा तो पावर उतनी ही बनेगी 10 की पावर जितने प्लेस मूव किया, लेकिन वो नेगेटिव होगी जब हम लेफ्ट से राइट में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के किसी भी पार्ट में लेफ्ट से राइट को मूव करने वाला क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, इसमें सभी क्वेश्चंस जो हैं राइट टू लेफ्ट मूव करने वाले थे, तो इसलिए इनमें सभी में पावर जो है
पॉजिटिव आई है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।